जी स्वामी। और आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे भारत के तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है, तो इनके बारे में। तो अगर सबसे पहले अपन बात करें तो तटीय प्रदेश की बात करते हैं। तो तटीय प्रदेश में बात करें तो भारत के तटीय जो प्रदेश हैं उनको जो है दो भागों में बांटा गया है। एक जो भाग है उसको भारत के पूर्व तटीय प्रदेश और दूसरा जो है वो पश्चिमी तटीय प्रदेश जो है में बांटा है। अगर अपन बात करें पश्चिमी तटीय जो भाग है उस पर आने वाले राज्य हैं जिसमें पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य हैं। तो वहीं पश्चिमी तट पर आने वाले राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्य आते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें पूर्वी तटीय मैदान की, तो पूर्वी तटीय मैदान जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है उसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट, ठीक है, या उत्तरी सरकार मैदान भी आप इसे कह सकते हो। ये पश्चिमी बंगाल की हुगली नदी से लेकर सीमांत में कृष्णा नदी के डेल्टा तक विस्तृत है। इस मैदान का जो भाग है जो उड़ीसा में स्थित है वह उत्कल का मैदान कहलाता है। ठीक है, तो उत्तरी सरकार तट है वो हुगली नदी से कृष्णा नदी के बीच का जो भाग है उसको उत्तरी सरकार तट या मैदान कहते हैं। और ये जो मैदान है ये उड़ीसा में उत्कल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आता है कोरामंडल, जो यहाँ पर आपका सीमांध्र में जो है कृष्णा नदी डेल्टा से लेकर तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट की बात करें तो पश्चिमी तट को तीन भागों में बांटा गया है। पहला काठियावाड़ का मैदान, जिसको आप सौराष्ट्र का मैदान भी कह सकते हो, ठीक है, या सौराष्ट्र तट भी कह सकते हो। तो काठियावाड़ या सौराष्ट्र तट, ये गुजरात जो है वो इसमें संपूर्ण भाग आ जाता है, ठीक है, जो ताप्ती नदी के मुहाने तक फैला हुआ है। उसके बाद में अपन बात करें कोंकण तट। तो कोंकण तट की बात करें तो ये ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर गोवा तक फैला हुआ है, ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि ये सूरत से लेकर गोवा तक फैला हुआ है। उसके बाद में आता है मालाबार तट, जो गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान की अगर अपन बात करें तो पश्चिमी जो मैदान है वो उसकी तुलना में अधिक चौड़ा है। पूर्वी तट जो है वो पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा है, ठीक है। क्यों चौड़ा है? क्योंकि पश्चिमी तट पर पर्वतीय श्रृंखलाएँ हैं वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इसकी चौड़ाई कम है। और यहाँ पर जो नदियाँ हैं पश्चिमी तट पर वो बहुत कम जो है सागर में गिरती हैं, और अगर कुछ जो गिरने वाली हैं तो वो भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो इस वजह से पश्चिमी जो तट है वो पूर्वी तट की तुलना में कम चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान की अगर बात करें तो ये अधिक कटा-फटा है, जबकि पूर्वी भाग जो है वो समतल है। पश्चिमी तट की जो मैदान है उस पर जो नदियां हैं वो एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये बात पहले भी अपन कर चुके हैं कि पश्चिमी भाग में वैसे तो बहुत ही कम नदियां हैं जो पश्चिमी तट पर जो है समुद्र में मिलती हैं। नर्मदा और ताप्ती जो है वो प्रमुख नदी हैं, लेकिन ये दोनों ही नदियाँ क्या करती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं या एस्चुरी का निर्माण करती है। जबकि पूर्वी तटीय मैदानी जो क्षेत्र है वहाँ पर बहने वाली जो नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो मत्स्य उद्योग के लिए सुप्रसिद्ध है। तटीय प्रदेशों में पाई जाने वाली खारे पानी की लेंगुन झील, जिसको कयाल या अनूप कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसमें अब अपन बात करते हैं भारत की प्रमुख लेंगुन झीलें, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो झील है उसका नाम है चिल्का झील, जो आपकी उड़ीसा राज्य में है। उसके बाद आपकी नंबर 2 आती है फोलेक झील, जो आपकी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद में पुलिकट झील तमिलनाडु में है। वेबनाथ झील है वो केरल में है। ये प्रमुख झीलें हैं जो लेंगुन झीलें हैं भारत की। भारत में सर्वाधिक लेंगुन जो है वो केरल के मालाबार तटीय प्रदेशों में स्थित है। सबसे ज़्यादा जो है लेंगुन झीलें केरल के पर जो है मालाबार तट है वहाँ पाई जाती हैं। केरल के मालाबार तटीय मैदान में पाई जाने वाली मोनोजाइट नामक रेत में जो है थोरियम नामक आणविक खनिज पाया जाता है, ठीक है। तो केरल के तट के पास जो
रेत है, उस रेत के अंदर जो है थोरियम पाया जाता है, जो एक आणविक खनिज है। साइलेंट वैली या शांत घाटी जो है वो केरल के मालाबार तटीय मैदान में स्थित जैविक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये साइलेंट वैली है, ये भी केरल के तट के पास जो है पाई जाती है और यहाँ पर जो है जैविक विविधता देखने को मिलती है। भारत में सर्वाधिक व्यापारी फसलों की कृषि केरल के मालाबार तटीय मैदान में ही की जाती है। तो ये आपके जो है प्रमुख चीज़ें। अब अपन बात कर लेते हैं भारत के द्वीप समूह की। तो भारत के द्वीप समूह की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में जो है कुल 572 द्वीप हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं? 572 द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 204 द्वीप हैं जिन्हें प्रशासनिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया, यानी रहने योग्य हैं तो वो 204 द्वीप हैं और इनको अलग अलग बांटा गया। पहला आपका आता है 4 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर अपन देखें 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो जो आपको क्या है छोटा अंडमान का जो है निकोबार से अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल आप इसको कह सकते हो। तो ये 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। बड़ा अंडमान जो है दक्षिणी अंडमान को छोटे अंडमान से दक्कन के पास अलग करता है। इनकी राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। कुछ जो इनका क्षेत्रफल है वो 8,249 वर्ग किलोमीटर है। इस द्वीप समूह में एकमात्र जो है बेरिन द्वीप है जहाँ पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियम पॉइंट जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है वो आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसके अलावा अंडमान जो द्वीप है उसको जो है शहीद व निकोबार को स्वराज द्वीप जो है नाम जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उसके बाद में अपन बात करें बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती द्वीप, तो न्यूमर द्वीप पश्चिमी बंगाल, गंगा सागर द्वीप पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। ये 24 किलोमीटर लंबा महाद्वीप जो है भारत का एकमात्र प्रमुख स्थल है। इसके बाद में हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश पुलिकट झील, इस द्वीप पर भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, ठीक है, जो आपके आंध्रा के निकट है। हेयर द्वीप तमिलनाडु, ये जो है महाद्वीप कोरल और प्रवाल के द्वारा निर्मित है। इसके बाद में आता है पवन द्वीप, ये आपका रामेश्वरम और श्रीलंका जो महाद्वीप है भारत एवं श्रीलंका है इनके मध्य स्थित है। यहाँ पर डुगोग या समुद्री गाय नामक एक जंतु पाया जाता है। इसके बाद में श्री राम सेतु द्वीप या आदम पुल, ये धनुषकोटी तमिलनाडु से तलमामर नगर ज्वालिका जो है तक है। उसके बाद में व्हीलर द्वीप उड़ीसा 4 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम रख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर यह है और मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र भी है, ठीक है। उसके बाद में अरब सागर में स्थित, तो अरब सागर में जो है ज़्यादा द्वीप समूह जो है वो स्थित है नहीं, ठीक है। अरब सागर में कुल 36 द्वीप हैं और जिनमें से 11 द्वीप हैं वहाँ पर मनुष्य रहते हैं। इन द्वीपों का निर्माण जो है वो जो प्रवाल भित्ति हैं उनसे हुआ है, अतः यह द्वीप जो है एटोल निर्मित संरचना है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बियर द्वीप जो प्रवाल भित्ति है उसी प्रकार का एक उदाहरण यहाँ पर ये देखने को मिल सकता है। लक्षद्वीप जो है वो सामूहिक प्रशासनिक दृष्टि से जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहले 8 डिग्री चैनल, तो ये भारत को जो है मालदीव से अलग करता है। दूसरा 9 डिग्री चैनल है, तो ये जो है लक्षद्वीप को मिनिकोय द्वीप से जो है अलग करता है। राजधानी है इनकी जो है कवारती है और इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है 32 वर्ग किलोमीटर है। और मिनिकोय जो है वो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है और सबसे महत्वपूर्ण द्वीप भी ये है। अब यहाँ पर देखो भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह, ठीक है। तो प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो गुजरात कांडला बंदरगाह, ठीक है। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, इसका नाम है द्वारिका, पोरबंदर, सोमनाथ, भरूच, ठीक है, ये आपके गुजरात में। उसके बाद महाराष्ट्र में न्हावा सेवा, रत्नागिरी, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसके बाद में गोवा में न्यू मारमा गोवा,
ये लोहा एस्क निर्यात जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता है, डायमंड हार्बर है, हल्दिया है, बंदरगाह है। भारत का सबसे लंबा वाटरवे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 स्थित है। उड़ीसा में पारादीप है, कोणार, पुरी आदि बंदरगाहें। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम ये जो है स्थित है। तमिलनाडु चेन्नई, एनोर, रामेश्वरम, कन्याकुमारी और तूतीकोरन जैसे बंदरगाह स्थित हैं। अब बात करें भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई है। भारत का पहला कृत्रिम बंदरगाह भी चेन्नई है। भारत का प्रथम पूर्णतः कंप्यूटरीकृत जो बंदरगाह है वो निहावेसा महाराष्ट्र, यानी वर्तमान में इसको जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या एनोर जो है कहा जाता है। एनोर बंदरगाह तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद में विशाखापट्टनम जो है वो डोल्फिन नामक जो चट्टान है उसके पीछे सुरक्षित है। भारत की अगर 2 जवारी बंदरगाहों की बात करें तो कांडला गुजरात और कोलकाता जो है वो जवारी बंदरगाह हैं। पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई है। मुंबई साल से 7 द्वीपों पर स्थित है। कर्क रेखा के निकट बंदरगाह कांडला व कोलकाता बंदरगाह स्थित हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका ये द्वीप समूह वगैरह और यहाँ पर इनके पास पर जो पाए जाने वाले बंदरगाह जो हैं वो हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।